जगन्नाथ मंदिर का इतिहास रहस्यों व चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में देश विदेशों से भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की कभी परछाई भी नहीं बनती है। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पवित्र धामों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में मौजूद मूर्तियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। यहाँ अन्य मंदिरों में भगवान की अलौकिक मूर्तियाँ देखने को मिलती है, तो वहीं जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ अधूरी हैं। तो चलिए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में धड़कते श्री कृष्ण के दिल का रहस्य क्या है। पंडित इंद्रमणि घनस्याल बताते हैं कि शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के ही जगन्नाथ होने के प्रमाण मिलते हैं। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बहन के साथ विराजमान हैं। सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियां अष्टधातु या अन्य किसी धातु या पत्थर की बनी होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में नीम की लकड़ियों से मूर्तियां बनी हैं। माना जाता है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में श्री कृष्ण ने नीम के पेड़ के लट्ठे से अपनी और अपने भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाने का आदेश दिया था। तब राजा इंद्रद्युम्न ने ये मंदिर बनवाया था। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी शामिल होती हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए जो गुंडिचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा था। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है। माना जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है। न्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब मूर्तियों में से ब्रह्मा पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्मा पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्मा पदार्थ है जो अष्टधातु से बना है, लेकिन यह ब्रह्मा पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्मा पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ब्रह्मा पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती है। इसी तरह मंदिर की धूप में कभी भी परछाई नहीं बनती है। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं।
800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10 से 20 हजार लोग आएं या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। बोलो जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको ऐसी धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे जाए।